गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं पढ़ाऊंगी 10th क्लास के बच्चों को मैथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर। 10th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, यानी बोर्ड क्लास है हमारी। तो उनका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, यानी रियल नंबर्स। अब आपको पता ही होगा कि रियल नंबर्स क्या हैं, क्योंकि ये हमारे छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो रियल नंबर्स क्या हैं, जिसमें हमारे ऑल नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो रियल नंबर्स है हमारे ऑल नंबर्स आर रिप्रेजेंट द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन है हमारी दिस, और इसमें क्या आता है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जैसे यहां 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, 3, -4, ऐसे ही जितने भी नंबर आप लेना चाहते हैं। देन ये है हमारे क्या रियल नंबर्स। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो आ गए, इसमें हम क्या रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं। 3/4, 2/3 नेगेटिव में भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारे रैशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हमारे टाइप्स आते हैं। तो रियल नंबर्स में टाइप्स कौन कौन से आएंगे हमारे, तो फर्स्ट टाइप आएगा हमारे पास फर्स्ट आ रहा है हमारा क्या, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बता सकते हैं आप मुझे, छोटी क्लासेस में पढ़े ही होंगे आपने, तो मैं ही बता देती हूँ। नेचुरल नंबर्स में आते हैं हमारे जीरो को छोड़कर जो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं वो आएंगे हमारे नेचुरल नंबर्स में। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 देन एक्सेट्रा, जितने भी नंबर्स हैं जीरो को छोड़ के नेचुरल नंबर्स में आएंगे। देन सेकंड है हमारे पास होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स में हमारे आएंगे विद जीरो के साथ। तो ये हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर्स जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा, जितने भी नंबर्स हैं जीरो के साथ सभी नंबर्स आएंगे हमारे किसमें, होल नंबर्स में। देन थर्ड है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या आता है हमारे, इंटीजर्स में आते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5 देन एक्सेट्रा। इसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। तो ये हो गए हमारे पास इंटीजर्स। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पे रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में। P/Q इस फॉर्म में लिखते हैं। देन Q नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे एग्जांपल आ गया हमारे पास क्या, 3/2, 4/6, 2/5, वैसे ही ये नंबर्स आएंगे किसमें, रैशनल्स में। रैशनल के बाद आता है हमारा फिफ्थ नंबर पे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल में सेम वही होगा जो रैशनल नंबर्स में है। रैशनल नंबर्स में P/Q की फॉर्म, तो इरेशनल में भी P/Q की फॉर्म में ही आएंगे। क्लियर। और इरेशनल में अब इनमें डिफरेंस ये है कि जो इरेशनल में हमारे नंबर्स आते हैं वो आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स। क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स के। क्लियर हो गए होंगे आपको। देन अब है हमारा 10 चैप्टर का 1.1 यूनिट, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। इसमें हमारे फर्स्ट चैप्टर में दो चीजें ही आ रही हैं, एक तो आ रहे हैं हमारे रियल नंबर, सेकंड आ रही है हमारे रैशनल और इरेशनल। तो ये चैप्टर जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम आज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें है आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको पता ही होगा एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, क्योंकि ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है हमारे पास लीस्ट कॉमन नंबर्स। क्लियर। और एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें आते हैं हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। तो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम फाइंड करते हैं। एचसीएफ जो है हम फाइंड करते हैं कैसे, एचसीएफ में हम जैसे हमारे पास दो वैल्यूज दी हैं, 140 दिया है मानो, 240 दिया है साथ में, तो इसको हम साथ में निकालेंगे तो उसमें कैसे निकलेगा 140 और 240 का एलसीएम। इसमें हम चीजों को क्या डिवाइड ही करते हैं, डिवाइड करते हैं। देन अब हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे 140 के फैक्टर्स बनाने हैं हमने, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 140 को, तो 2 7 14 और 0। क्लियर। अब ये भी 2 से जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10। अब 5 से जाएगा, 5 7 35 और 7 1 7। तो 140 के फैक्टर क्या बन गए, 2 into 2 5 into 7 दिस। ऐसे हम प्राइम फैक्टर्स जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम फाइंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ। अब हम दोनों चीजें फाइंड करेंगे, जिसमें एलसीएम भी फाइंड करेंगे और एलसीएम भी फाइंड करेंगे। किसका, 26 एंड 91 का। क्लियर। अब 26 और 91 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या, 26 और 91। क्लियर। अब 26 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 13 26 और 13 1 13। अब 91 किससे होगा, 7 से। 7 1 7, 2 1 के 21 यहाँ पे, तो 3, तो 13 1 31। अब 26 के कौन से फैक्टर बन गए, 2 into 13 और 91 के बन गए हमारे पास 7 into 13। अब इसमें से एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, की जो जितनी ज्यादा बार आया हो। क्लियर। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या आया, 2 7 और 13, तीन ही वैल्यू है हमारे पास। अब इसमें से 13 जो है वो 26 में भी है और 91 में भी है, तो इसमें आ गया हमारे पास कॉमन 13। तो ये आ गया हमारा क्या, HCF 13। क्लियर। जब हम HCF फाइंड करते हैं तो दोनों ही अलग अलग निकालते हैं, इसमें फैक्टर दोनों के, जो हमारे पास दो वैल्यूज दी होंगी दोनों की अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। और जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकलेगा हमारा साथ में, जैसे 26 था और 91 था, ये आता है हमारा एलसीएम में। तो सेम वैसे ही
13 एंड 91 2 के साथ जाएगा नहीं, तो 91 वैसे आ गया, तो 7 से जाएगा 13, देन दिस। तो अब 26 एंड 91 का एलसीएम लिखा हमने, तो इसका बन गया फैक्टर क्या, 2 × 7 × 13। क्लियर, ये आ गया हमारे पास एलसीएम फाइंड करने का तरीका। तो जो हमारे पास फैक्टर आए हैं उसको हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में 2 7 का 14, 14 और 13, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। क्लियर, तो इसमें दो ही चीजें हैं, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो निकालते हैं हम दोनों वैल्यू का साथ में, और जब हम एचसीएफ निकालेंगे वो निकलेगा हमारा अलग अलग दोनों ही वैल्यू का। और एचसीएफ का कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास कॉमन वैल्यू आई होगी वो आएगी हमारी एचसीएफ में, और एलसीएम में जो है जो भी हमारे फैक्टर आए हैं वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हम उनको। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गिवन दैट नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 306 एंड 657। तो इसका एलसीएम हमें दिया है 9। ठीक है, फाइंड एलसीएम, एचसीएफ दिया है इसका 9 और एलसीएम जो है वो हमने फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं हम एचसीएफ से, देन वो किसके इक्वल टू आता है, सोल्यूशन है इसका, फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर, तो ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में हमें दिया गिवन दैट 306 एंड 657 का एचसीएफ जो है वो 9 है। क्लियर, 9 हमारा एचसीएफ है। अब फॉर्मूले में क्या एचसीएफ भी है एलसीएम भी है, एलसीएम हमने फाइंड करना है, तो इसको मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये फाइंड करना है हमने एलसीएम, और एचसीएफ की वैल्यू हमें दी है क्या, 9। क्लियर, अब और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो कौन कौन से है, 306 और 657। तो फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। एलसीएम हमें पता नहीं है तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले एलसीएम को मैंने वैसे ही लिख दिया, एलसीएम ही लिख दी क्योंकि वो तो हमने फाइंड करना है। देन मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या एचसीएफ की वैल्यू 9 दी है तो उसमें मैंने 9 पुट कर दी वैल्यू, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी मल्टीप्लाई क्या होगा, जो हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं 306 एंड 657, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब एलसीएम इंटू 9, एलसीएम वैसे ही लिखेंगे, एलसीएम फाइंड करने तो वैसे चलता आएगा। देन 306 मल्टीप्लाई 657, अब 9 जो था मल्टीप्लिकेशन में था तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में चला जाएगा। अगर हमारे पास कोई वैल्यू डिवाइड में है तो वो दूसरी साइड जाके क्या मल्टीप्लिकेशन में जाती है, और प्लस में है तो नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव में है तो प्लस में जाएगी। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, 9 1 द 9, अब 9 3 द 27, देन 3 यहां बन गए हमारे 36, तो 9 4 द 36। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 34 मल्टीप्लाई 657। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है दिस। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है किसकी, एलसीएम की, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, तो ये था हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम जो है वो फाइंड करते हैं। एलसीएम में हम कैसे फाइंड करते हैं और एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो कितनी बार आई हुई है। क्लियर, देन नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कल हम
रैशनल और इरैशनल नंबर। तो मैं कल आपसे पूछूंगी रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं पूरे जोश के साथ नेक्स्ट क्लास में कल 11 बजे। ठीक है, थैंक यू।